हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आंखें खोल लेंगे सहजता के साथ। तो आप सभी हमारे योगी योद्धा, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा में आप आगे बढ़ रहे हैं, बाकी जो साधन हैं अपने स्वयं के पालन के लिए, रक्षा के लिए, जो रोजगार है वो तो एक माध्यम है, लेकिन इससे हमारा जीवन ही बदल जाता है, हमारा तन मन और परिवार भी, क्योंकि ये ऐसी परंपरा है। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, अलग अलग और जो आपको यहाँ पर शिक्षाएं शास्त्रों के माध्यम से भी और प्रैक्टिकल भी, आप प्रतिदिन योगग्राम जाते हैं, वहाँ पर सीख रहे हैं। तो उसी श्रद्धेय स्वामी जी क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पैथी की समग्र चिकित्सा पद्धति, तो उसमें एक यज्ञ भी है। और यज्ञ आप सभी के घर में होता ही रहता है, कहीं ना कहीं पूजा पद्धति किस किस में करते हैं, षोडश संस्कारों में करते हैं ना, नामकरण, जात कर्म, यज्ञोपवीत है, चूड़ा कर्म, कानों में जो बाला पहनते हैं, लगाते हैं, तो ये फिर भूमि पूजन है, गृह प्रवेश है, फिर अलग अलग अभी पीछे जो पर्व गया होली, तो वो होली भी क्या है, एक हवन ही है। वो धीरे धीरे उसमें विकृतियाँ आती गई, लेकिन पहले और अभी भी कई ऐसे जगह है जहाँ पर होली में लकड़ी अन्य ना डालकर गोकाष्ठ, जो गोबर है, उपला छाना है, उसको डालते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, उसमें घी सामग्री की आहुति देते हैं। तो एक होली भी एक बहुत बड़े प्रकृति के संतुलन का एक साधन हमारे साथ में हमारे ऋषियों ने जोड़े। तो यह जो यज्ञ की पावनी परंपरा हमारे साथ जोड़े गए, उसका बहुत बड़ा कारण है और विज्ञान भी है। हम जब से मानव सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तब से हमारे पूर्वज और हम भी, और आगे ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक श्वास है, जब तक ये सृष्टि है तब तक। तो परंपरा के रूप में हमारे साथ यज्ञ को क्यों जोड़ा गया, क्यों हम करते आ रहे हैं, तो उसके पीछे प्रकृति किन तत्वों से बनी है, पंच महाभूतों से ना, पृथ्वी, फिर जल, वायु, अग्नि और आकाश, और उसी प्रकृति से हमारा शरीर भी बना है। तो पंच महाभूतों से प्रकृति बनी है और हमारा शरीर भी प्रकृति ही है। तो ये पंच महाभूतों से शरीर बना है, तो पंच महाभूतों का उपयोग हम निरंतर ले रहे हैं ना। धरती माता से क्या ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, और अभी कहाँ बैठे हैं, धरती माता में, योग हॉल में, है ना। फिर जल देव से क्या ले रहे हैं, पानी, जल, वायु देव से, और अग्नि देव से अग्नि, प्रकाश, ऊर्जा, और आकाश देव से
क्या ले रहे हो जी? हाँ, खालीपन, स्पेस ले रहे हैं ना, तभी आप बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, मंजिलें आप तैयार कर रहे हैं, ये योग हॉल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये पंच महाभूतों का उपयोग प्रत्येक मनुष्य ले रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी मत पंथ समुदाय से हो, किसी भी वो उनके ग्रंथ हो, अलग-अलग मान्यताएँ हो, लेकिन इसमें तो कोई भेद नहीं है कि पंच महाभूतों का उपयोग प्रत्येक मनुष्य ले रहे हैं। और ये जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तभी से प्रारंभ हुआ ना, तभी से धरती माता से हम अन्न आदि ले रहे हैं, जल देव से जल ले रहे हैं, वायु देव से वायु, अग्नि देव से अग्नि और आकाश देव से आकाश। तो ये हमेशा हम ले रहे हैं, क्योंकि ये अपरिहार्य है, इसके बिना शरीर नहीं चल सकता, ये संसार नहीं चल सकता। तो संसार और ये शरीर चलाने के लिए ये पंच महाभूतों की अतीव आवश्यकता है कि नहीं है? तो हम धरती माता से भोजन ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, शरीर को जो उसे न्यूट्रिशन चाहिए, जो उसमें प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो लेता है। उसके बाद शरीर से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है ना, शौच आदि के रूप में। जल वैसे ले रहे हैं, शरीर को उसमें जो भी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जो भी उसमें कंपोनेंट्स वो चाहिए, रखता है खनिज तत्व, फिर पसीना के माध्यम से, मल-मूत्र के माध्यम से बाहर हो जाता है। वायु भी हम ले रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं ना, तो ये सारे मनुष्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो सब कर रहे हैं, तो ले तो रहे हैं, जब हमारे शरीर से वो बाहर मुक्त हो रहे हैं तो क्या होता है? उससे वातावरण शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है? बताइए जी, अशुद्ध होता है ना। शरीर के ऐसे एक भी तत्व नहीं जिससे सुगंध आती हो, आती है क्या? नहीं आती। आप भले ही कितने भी सजा कर रख लो, शरीर को आप जहाँ से भी आप काटोगे, तुरंत उससे गंध निकलेगी। वो आपको प्रिय है? नहीं है। तो हमारे शरीर के एक-एक अंग में वो दुर्गंध भरी है, वो निरंतर निकल रहे हैं। भोजन हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमारे शरीर से बाहर हो रहे हैं। वैसे ही वायु, तो ये प्रत्येक मनुष्य कर रहे हैं, और ये जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से कर रहे हैं। तो इतने अंश में क्या कर रहे हैं? सभी वातावरण को क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं ना, अशुद्ध बना रहे हैं। तो अशुद्ध हम 24 घंटा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो 24 घंटा बना रहे हैं, तो 24 घंटा हम शुद्ध वापिस दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं जी? नहीं दे रहे हैं। 10 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा, कुछ बोल रहे हैं, दे रहे हैं कर कर ना। यदि आप सेवा करते हैं, है ना, यदि कर रहे हैं, प्रकृति माता की पेड़ लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, पशुओं को आप अनाज देते हैं, जो अन्य पक्षियाँ हैं उनको, तो 1 घंटा है समाज के लिए यदि देते हैं। लेकिन उसमें कितने हैं? 1% लोग हैं, 2% जो इस प्रकार से समाज को या प्रकृति माता को वापस दे रहे हैं, बाकी तो सब लेने में लगे हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए हमको वापस जहाँ से ले रहे हैं वहाँ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये एक व्यक्ति का अधिकार है क्या? सभी का है कि सबको वापस देना है, ले रहे हैं तो हम भले ही 24 घंटा ना दे पाएँ, 5 घंटा ना दे पाएँ, परंतु हम 10 मिनट, 15 मिनट तो दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। और आप उसमें आप आगे बढ़ रहे हो कि हम 15 मिनट ही नहीं, बल्कि हम 8 घंटा और 18 घंटा भी पुरुषार्थ करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। तो हम निरंतर ले रहे हैं, वापस छोड़ रहे हैं, तो कम से कम हम प्रकृति को वापस 10-15 मिनट दें, उसके लिए आज का ये सत्र है यज्ञपूर्वक योग। कौन सा? यज्ञपूर्वक योग। आप हवन तो करते हैं या पंडित जी को बुलाते हैं, कराते हैं, और वो भी जो उनको पता है अनुष्ठान वो करते हैं,
बाकी यज्ञ की महिमा कभी बताए हैं क्या आपको कि यज्ञ से वातावरण में ऐसे चेंज आता है हमारे स्वास्थ्य? नहीं, क्योंकि उनके पास भी कोई ऐसे रिसर्च नहीं है, कोई ऐसे एक परंपरा चली आ रही है। तो यज्ञ एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है, जो आप सामने देख रहे हैं, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक मनुष्य को वापस देना है और उस देने का सबसे बड़ा श्रेष्ठ साधन क्या बताया हमारे ऋषियों ने? यज्ञ। क्या शब्द है? हाँ, यज्ञ नहीं बोलना है, यज्ञ। संस्कृत में शुद्ध शब्द यज्ञ। तो सबसे श्रेष्ठ कोई कर्म बताए जिसके माध्यम से हम पंच महाभूतों को शुद्ध बना सकते हैं, तो वो अग्निहोत्र यज्ञ है, देव यज्ञ जिसको बोलते हैं, यजन, हवन, बहुत सारे नामों से, करीब शास्त्रों में 15 नाम बताए गए हैं। और इस हवन के माध्यम से एक एक तत्व को, सिर्फ प्रकृति नहीं, क्योंकि शरीर भी हमारा बना है उसी तत्व से, तो प्रकृति को भी कैसे बैलेंस बनाएं, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बनाएं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा ये साधन है अग्निहोत्र। तो यह जो हवन है, अग्निहोत्र है, प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। आज जिस आहार की हम बात करें, सबसे बड़ा हमारा आहार क्या है? भोजन। भोजन क्या है सबसे बड़ा? क्या है जी? पूरी दुनिया किस में लगी है? पाक शास्त्र में, नाना प्रकार के बनाने में। तो पदार्थों की कितनी अवस्था है? 3 है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड। गैस में प्रकृति पंच महाभूतों से बनी, लेकिन 3 अवस्थाओं में आपको मिलने वाली। आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी खोजो, हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना है ना, लेकिन आप उसको यदि ऑपरेशन करें या उसमें शल्य चिकित्सा करें तो 3 अवस्थाओं में मिलने वाली है। एक तो आपको ठोस अवस्था में हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, फिर लिक्विड में आपको मिलेंगे, पानी है, रक्त है, और गैस। तो 3 अवस्थाओं में मिलना है। तो ऐसे 3 प्रकार के हमारा भोजन भी है। कितने प्रकार का? 3। पहला क्या है? वो तो अलग है, अभी मैंने बताया ना पदार्थों की 3 अवस्था, तो उसी में 3 प्रकार का हमारा भोजन है। आप नोट भी करते रहिए, है ना। तो पहला भोजन है ठोस। ठोस में हम क्या लेते हैं? रोटी, सब्जी, चावल, फल। लिक्विड में दूध है, जल है, छाछ है, जूस है। और गैस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, हवा। तो ये 3 प्रकार का हमारा भोजन है ना। एक चबा कर लेते हैं, एक पी कर, और एक ऐसे सूंघते हैं, इनहेल करते हैं। 3 प्रकार का भोजन है। अब हम भोजन जो सॉलिड जिसको चबा कर लेते हैं, वो कितने बार लेते हैं आप लोग? 3 बार। और 4 बार नहीं लेते? अब वो यहाँ थोड़े बताएंगे जिनकी अधिक डिमांड है, नहीं। तो सामान्य 2 बार, 3 बार, 4 बार तक, अलग अलग शरीर की, है ना, अपनी अपनी मांग बना रखे हैं। फिर पानी कितने बार लेते हो? लिक्विड 7 बार, 8 बार, 15 बार। और हवा 24 घंटा ले रहे हैं ना। तो 24 घंटा तो सबसे अधिक आहार आवश्यकता किसकी है? हवा की है ना। सोते बैठते उठते जागते सारे कार्यों को करते हुए हम हवा ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। भोजन के लिए जो सॉलिड है उसके लिए समय निकालना पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। तभी आप देखते हैं सुबह लंच का समय है, मॉर्निंग, फिर दिन में, शाम को, तो पूरा एक समय ही बना रखा है भोजन। फिर पानी पीने के लिए समय निकालना पड़ता है। और हवा के लिए पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो सबसे अधिक आवश्यकता हवा की है। फिर यदि देखें कि बिना भोजन के कितने दिन तक रह सकते हैं आप लोग, सॉलिड चीज के बिना कितने दिन रह सकते हो? बताओ जी। 3 महीना। फिर इधर
हाँ ठीक है, 7 दिन तक, रात्रि में 9 दिन तक नहीं रखते, रहते हैं उसमें तो और फिर मिलता है मालपुआ, नहीं तो बिना भोजन के भी हम कई दिनों तक रह सकते हैं। और अभी तो ऐसे कई आपको लोग मिल जाएंगे जो कई वर्षों तक, बिना सॉलिड के बोल रहा हूँ, कई वर्षों तक है ना, है। बिना पानी के कितने दिन रह सकते हो, बताओ जी जल्दी अपना अपना। 3 दिन बिना पानी के। इनका पानी आज बंद कर दीजिए, है ना, उनका चेक करो कि कितने दिन, वो कितने घंटा, कितने दिन रह सकते हैं जी। 3 दिन। घंटा में तो रह सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटा, कई निर्जल रहते हैं ना, 12 घंटा तक व्रत रखते हैं। और बिना हवा के एक क्षण भी नहीं। तो सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है, हवा की है। मैंने अभी पीछे ही बताया कि भाई भोजन के लिए हमको समय निकालना पड़ता है, पानी के लिए निकालना पड़ता है, हवा के लिए समय की आवश्यकता नहीं। आप बोलते हुए भी श्वास ले रहे हैं ना, लेकिन बोलते हुए पानी पी सकते हो क्या, रोकना पड़ेगा कुछ सेकंड, भोजन के लिए समय निकालना पड़ता है। भोजन यहाँ ठीक नहीं है, कहीं बाहर जाते ना, यहाँ ठीक नहीं तो दूसरे जगह जाकर हम ले सकते हैं, इस होटल में ठीक नहीं तो वहाँ जाकर। पानी भी वैसे ही हम कर लेते हैं। हवा कर सकते हो क्या, कि यहाँ ठीक नहीं, चलो जी 1 किलोमीटर जाकर हवा लेंगे, श्वास संभव है। तो अपरिहार्य है कि नहीं है। इस कारण से सबसे अधिक ऊर्जा हमको किससे मिलती है, हवा से मिलती है। करीब 80% ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, हवा से, वायु से। और बाकी जिसके पीछे लोग लगे रहते हैं, आधी आबादी जिसके पीछे लगे हैं, वो 20%। कितनी ऊर्जा, 20। आप देखते हैं जो वट वृक्ष है, पीपल है, कहीं पर भी उग आता है ना, जहाँ मिट्टी नहीं है, छत में भी उगाता है, उसमें भी वो बढ़ जाता है। तो उससे क्या पता चलता है, इससे कि वृक्ष भी करीब 75 से 80% ऊर्जा हवा से, जो मॉइस्चर है उसको जो चाहिए, गैस आदि CO2 वो लेता है। बाकी कभी बारिश हो गई तो अपने जड़ से, रूट से ले लेता है। तो सबसे अधिक आवश्यकता हवा की है। और वो हवा आज क्या होती जा रही है, दूषित, प्रदूषित, जो निरंतर हम ले रहे हैं। तो सबसे अधिक जिसकी आवश्यकता है, तो प्रभाव भी सबसे अधिक किसका होगा, हवा का होगा ना। आप भोजन लेते हैं 2 बार 3 बार तो उनका कम प्रभाव होगा, जल लेते हैं तो उसका थोड़ा सा अधिक होगा। लेकिन जिसके संपर्क में हम 24 घंटा हैं तो उसका प्रभाव 24 घंटा होगा। यदि वो शुद्ध हवा है तो उसका उस प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक होगा, यदि अशुद्ध है तो उससे शरीर हमारा धीरे धीरे रोगी होता जाता है। इसीलिए WHO के आंकड़ों के अनुसार से पूरी दुनिया में अभी कोरोना से कितनी मृत्यु हुई होगी, 4 करोड़। हाँ, पूरी दुनिया में 50 लाख से तो ऊपर होगी, क्या जी, करोड़ों में। वो भी कितने वर्षों में, 2 सालों में ना, 2 भी पार होने को है। तो 2 साल में 1 करोड़ के आसपास मृत्यु किससे हुई है, कोरोना। लेकिन प्रति वर्ष केवल वायु प्रदूषण से 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है प्रति वर्ष। ये WHO के आंकड़ों को मैं बता रहा हूँ। और केवल भारत में ही सबसे प्रदूषित शहर कहाँ आता है गिनती में, दिल्ली। पूरी दुनिया में देखें तो भारत में ही 15-20 शहर निकल आता है ना। तो दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोगों की इस कारण से आयु
10 वर्ष से कम हो गई, अब तो वो भी कम पड़ गया है। 60 वर्ष में ही जवाब दे रहे हैं ना, शरीर जो है, बुढ़ापा आ गया। अब तो जो युवा है उनको हार्ट की समस्या हो रही है। तो और भी यदि देखें तो केवल भारत में 16 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण जहरीली हवा से हो जाती है, भारत में ही। और दिल्ली में रहने वाले जो बच्चा है, जन्म लेते ही 20 सिगरेट के बराबर धुआं पीता है। सोचिए क्यों? क्योंकि सबसे अधिक इसके संपर्क में हम, सबसे बड़ा आहार क्या है? हवा है, उसको तो रोक नहीं सकते। इसलिए आप देखिए सबसे अधिक मृत्यु दर और जो रोगों का कारण क्या है? प्रदूषित हवा है, जहरीली। उससे आप देख लिए अस्थमा की समस्या है ना, फिर हार्ट की समस्या, ब्रेन की समस्या, एंजाइटी, फोबिया, उसमें ऑटिज्म, अल्जाइमर, एपिलिप्सी जैसी समस्या है, उसमें पार्किंसन, पैरालिसिस की समस्या है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। पित्तेष्टि हवन सामग्री, जो विशेष करके जो शीतल द्रव्य श्वेत चंदन, गुलाब आदि द्रव्यों से निर्मित इस पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर सेस्मिन, लाइकोक्सेंथिन, सेरोटोनिन जैसे विशेष कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो एसिडिटी, अधिक गर्मी, अधिक पसीना व शरीर से दुर्गंध आना, त्वचा, आंख, छाती आदि में जलन, अधिक कील मुहासे आदि जो पित्तज रोग हैं उसमें विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।